गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं आपको दोस्त पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में काफी सिंपल तरीके से हम लोग ने प्लान किया था, क्योंकि वो भी मंथली में हम लोग प्लान करते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप यहाँ पे देख सकते हो कि 56,600 का ही एक रेजिस्टेंस है। हम लोग इंटरडे में अगर कोई भी रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, जस्ट बिकॉज कि वो मंथली एक्सपायरी अभी उसका हो चुका है। तो प्रीमियम का बिहेवियर भी मंथली के हिसाब से होता है, तो हम लोग उसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग काम करें। तो 56,600 जब तक कि अपसाइड में क्रॉस नहीं कर लेता है बड़े टाइम फ्रेम, मतलब एक हेवी अपसाइड मोमेंटम चाहिए और उसके साथ वॉल्यूम चाहिए, तभी जाके हम लोग ये कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक अपसाइड की रैली करेगा। अदरवाइज वो धीरे धीरे, इतना ग्रेजुअली फास्ट नहीं लेकिन स्लोली स्लोली वो नीचे आ सकता है। और उसका जो लेवल है 55,200 का, और उसके बाद अगर 55,200 ब्रेकडाउन होता है तो 55,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एरिया है। उसके लिए उसके लिए तो टाइम है, लेकिन 56,600 का एक आप जोन याद रखिएगा कि अगर कोई भी मोमेंटम अपसाइड में आता है तो उसको पहले क्रॉस होने देना है, तभी जाके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं निफ्टी के तरफ। तो निफ्टी में एक अच्छा खासा इंटरेस्टिंग चीज हुआ है। तो हम लोग निफ्टी में अगर हम सबसे पहले उसको वीकली चार्ट पे अगर चलते हैं, हम लोग वीकली में क्या हो रहा है। तो वीकली में देख लीजिए कि वीकली में हमें कंटिन्यूसली 4 वीक से डाउनफॉल हम लोग देख रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट वाला वीक है वो भी निगेटिव में क्लोज हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पे, जो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है वो डोजी है। इसका मतलब क्या था कि जो टैरिफ का जो भी अभी यहाँ पे सिलसिला चल रहा था अमेरिका का लेके, तो उसके वजह से सभी के सभी ट्रेडिंग सेशन में हम लोग क्या हो रहा था कि 200 पॉइंट ऊपर जाते हैं तो हम लोग 200 पॉइंट बाद में नीचे हो जाते हैं, या फिर गैप डाउन होकर उसको एवरेज में वही पे क्लोज कर देते हैं। तो एक कंफ्यूजन का सेशन था कंटिन्यूसली ये वाले वीक में कि क्या हम लोग किस तरीके से मार्केट में प्ले आउट होने वाले हैं लेवल्स। और अभी हमें पता चला है कि ऑलरेडी 26% का हम लोगों ने टैरिफ हम लोग के पास देख लिया था पिछले बार। तो मार्केट इस बार तैयार था कि अगर टैरिफ अगर उसके आसपास लगेगा तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन मैटर ये था कि क्यों हम लोग, मतलब क्यों मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था, उसका रीजन ये है कि अगर कुछ बड़ा कर लेता है अमेरिका तो उसी के हिसाब से हम लोग रिएक्ट कर सकते थे। मार्केट भी उसी के हिसाब से रिएक्ट करने वाला था। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से कंटिन्यूसली 4 वीक यहाँ पे डाउन साइड का हुआ है, तो हो सकता है कि मार्केट ने ऑलरेडी ये फैक्टर इन कर लिया हो, जो भी मार्केट को पता था कि ये इस तरीके से न्यूज आने वाली है भैया। और अगर इस तरीके से न्यूज आएगी तो पैनिक सिचुएशन होगा ऑलरेडी, उसके बाद लोग यहाँ पे पोजीशंस को सेल आउट कर लेंगे। तो वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना होकर के ऑलरेडी मार्केट को मे भी पता था, उसी की वजह से 20, मतलब इतना बड़ा, आप यहाँ पे कैंडल देख लीजिए, इतना बड़ा बुलिश कैंडल। और वो भी कब आया था, इसका ब्रेकआउट होने के बाद, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 वीक का ब्रेकआउट होने के बाद इतना बड़ा बुलिश कैंडल आया था। तो उसके बाद वो बुलिश कैंडल आने के बाद अगर आप देखोगे तो उसका भी लो ब्रेकडाउन करके मार्केट क्लोज हुआ है। तो ये फैक्टर इन हो चुका है मुझे ऐसे जिस तरीके से लगता है, और इसीलिए मार्केट में एक पॉज का मोमेंटम यहाँ पे आया है। अगर हम लोग डेली का चार्ट यहाँ पे निफ्टी में देखते हैं तो जो लेवल हम लोग कंटिन्यूसली दो दो वीक से बोल रहे हैं, उसी उसी के हिसाब से मार्केट में यहाँ पे परफॉर्म हुआ है। तो हम लोग ने ये भी बोला था कि मार्केट में लोअर लो का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है। 24,500 का एक लेवल पेंडिंग है अभी भी, जो हमें लगता है कि वो अगर आता है तो यहाँ से एक मोमेंटम ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। लेकिन आज क्या हुआ था, मंथली एक्सपायरी था, 24,900 और 25,000 का रेजिस्टेंस लेवल था। प्रीवियसली 2 दिन पहले एक बुलिश कैंडल आ गई थी, और कल का जो था वो एक नेगेटिव कैंडल था। तो हमें यहाँ पे ये पता था कि यहाँ से ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया। यहाँ से अगर लोअर लो होता है तो फिर से मार्केट में डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर शुरू रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे डबल बॉटम भी इस तरीके से प्ले आउट होता है और अपसाइड के लिए ट्रेड करता है। तो आज की कैंडल क्या बनी है, डाउन साइड में ओपन तो हुआ मार्केट, लेकिन यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम शुरू हुआ है। तो हम लोग इंट्राडे में सबसे पहले चलते हैं डेली के चार्ट पे। तो आपको पता है कि 24,600 और 24,500 ये दो सपोर्ट लेवल है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 24,600 और 24,500 में ये नो ट्रेडिंग जोन है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग करेंगे तो पॉसिबल नहीं है प्रॉफिट, मतलब ज्यादातर नहीं हो सकता है, क्योंकि 100 पॉइंट्स के बीच में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है, और वही वोलेटिलिटी को प्ले करते करते हमारे स्टॉप लॉस भी हंट हो जाते हैं। हाँ, अगर ये वाला ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग को डायरेक्टली वन साइड की रैली हमें देखने को मिलेगी।
तो इसलिए ये नो ट्रेडिंग जोन कहलाता है। सेकंड चीज, 24,900 में और 25,000 में दोनों जगह पे बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। आज भी 24,900 का रेजिस्टेंस लिया है, तो ये भी 100 पॉइंट्स का ही रेंज है, तो ये भी एक नो ट्रेडिंग जोन कहलाता है। अगर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट में प्ले आउट हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे 15 मिनट में चलते हैं। सबसे पहले 15 मिनट में आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, लेवल हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ हम लोग करते हैं कि जो हम लोग को समझ में आए, ट्रेडिंग भी हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग का एक थ्योरी, हम लोग ये कहते हैं कि अगर प्रीवियस डे में जो भी लेटेस्ट स्विंग लो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये हमारा लेटेस्ट स्विंग लो था, ठीक है, ये प्रीवियस डे का, ठीक है, हम लोग मार्क कर लेते हैं। यहाँ से ही ऐसे रैली देखी, यहाँ से ऊपर गया था, ठीक है, ये तो स्विंग लो हो गया। ओके, अभी मार्केट आज कहाँ पे शुरू हुआ, सपोर्ट के पास 24,600। तो यहाँ से अगर कोलैप्स होना चाहिए मार्केट को, तो क्या होता है, एक कैंडल बनाता है 5 मिनट का और उसका कंसोलिडेशन करके ब्रेक डाउन कर देता है, तो हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड बना सकते थे। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे उल्टा हुआ, मार्केट अपसाइड की रैली किया। अपसाइड में रैली करने के बाद अगर मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ चल के, तो प्रीवियस डे का स्विंग कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि मार्केट ने अपने हाई को ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने एक कल का जो स्विंग लो था, मतलब जो लेटेस्ट स्विंग था, उसको ब्रेकआउट करके बाद ये जो रेजिस्टेंस का जोन कहलाता है मार्केट को, क्योंकि मार्केट डाउन साइड में ओपन हुआ, उसको बाद में रिटेस्ट करने के लिए आया। रिटेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे मोमेंटम देखिए कितना फास्ट मोमेंटम हुआ, मतलब कि प्रीवियस डे का स्विंग काफी इंपॉर्टेंट था। 24,900 का यही एक रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट कैंडल। हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर मार्केट डायरेक्टली परफॉर्म अपसाइड में के लिए जा रहा है और डायरेक्टली उसको रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, तो वो फॉल्स ब्रेकआउट, ज्यादातर फॉल्स बनाना, इस तरीके से फॉल्स बनता है उसका। तो हम वेट करते हैं कि रेजिस्टेंस पे थोड़ा कुछ और टाइम बीता है, उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हो। तो 24,900 को ही फिर से आज मार्केट ऊपर गया है। 24,900 का ही एक सपोर्ट का, मतलब एक रेजिस्टेंस का एरिया मार्केट ने प्ले आउट किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, कल के ही स्विंग लो के पास में मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो आने वाले टाइम में, मतलब कि ये नया सेशन जो लगने वाला है, उसके टाइम में अगर हम लोग कहेंगे, तो हमारे पास ये 4 लेवल, वही सेम 4 लेवल आ जाती है कि मार्केट अगर कहीं इन बिटवीन यहाँ पे ओपन होता है, तो वही वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि अपसाइड में दोनों भी जगह पे एक हेवी रेजिस्टेंस है, डाउन साइड में दोनों भी जगह पे एक हेवी सपोर्ट है। तो डाउन साइड के लिए हार्डली 100 पॉइंट्स के आसपास आसपास आपको सपोर्ट मिलेगा। अपसाइड में भी आपको ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट्स के आसपास में सब रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इतने कम जोन में अगर ट्रेड करना है तो वो स्कैल्पिंग ही हो सकता है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे कोई भी व्यू नहीं बना सकते हैं। हमारा व्यू तभी बनेगा अगर 24,900 और 25,000 के जोन को हेवीली क्रॉस करेगा मार्केट यहाँ पे विद वॉल्यूम। तो हमें पता चलेगा कि चलो भाई, अभी 25 क्रॉस हो चुका है, जो लोअर लो का प्राइस एक्शन था वो अभी हायर हाई में कन्वर्ट होके हम लोग अपसाइड के लिए हमारा व्यू बनेगा। अब रही बात डाउन साइड की, तो डाउन साइड में इस तरीके से है कि अगर मार्केट 24,600 को यहाँ पे नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे कंसोलिडेशन करके अगर ब्रेक डाउन करता है, तो हम यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि 24,500 जल्दी है, मतलब 100 पॉइंट्स का ही मूवमेंट हमें। तो हम लोग अगर ये दो वाले जोन को वेट करते हैं, उसके बाद अगर ये 24,500 ब्रेक डाउन होता है या फिर 25,000 को ब्रेकआउट होता है, तो हमें बहुत बड़ा रैली मिलेगा। तो फिलहाल मार्केट एक जोन में है और वो जोन काफी नियर बाय है, और वहां पे एसएल हंटिंग हो सकता है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाला जो मंथ है, आने वाला जो वीक है, उसमें हमें एक क्लियरली डायरेक्शन मिल जाए, और जो लो वीक्स है अभी, वो एक डायरेक्शनल ट्रेड का ही आपको मौका देने वाला है। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर वीकली में अगर आपको इस प्रकार की कैंडल मिल रही है, उसका आप जस्ट हाई और लो को मार्क कर लीजिए। 24,600 ये उसका हाई लो है, और नियर बाय हाई जो उसका है 24,950 के आसपास है। ये कैंडल कोई भी हाई और लो अगर डेली कैंडल में अच्छे से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, हम लोग को वन साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके, तो आशा करता हूँ आप सभी का ये वाला मंथ अच्छा गया होगा। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, थैंक यू।